दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम से सबका स्वागत है। आज से लगभग 2000 साल पहले सृष्टि इस जगत को रचने वाला परमेश्वर, सबका खुदा इस संसार में जन्म लिया था, इस धरती पर जन्म लिया था। बाइबल की एक पुस्तक में लिखा है, बाइबल की एक पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार 1 का जब 23 को हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। मनुष्य खुदा से दूर हो गया था, पाप करके खुदा से अलग हो गया था, खुदा को भूल गया था, खुदा को नहीं जानना चाहता था। उस समय स्वर्ग का महिमा को, स्वर्ग का सुंदरता को, स्वर्ग का परफेक्शन को छोड़कर प्रभु यीशु इस पाप की दुनिया में जन्म लिए, ये पाप से भरा हुआ दुनिया में जन्म लिए और उसका नाम इमानुएल रखा गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सब कुछ को छोड़कर, स्वर्ग का महिमा को छोड़कर परमेश्वर हमारे लिए, इस संसार के एक एक व्यक्ति के लिए आज से लगभग 2000 साल पहले इस धरती पर जन्म लिए और हमारे करीब आ गए। मनुष्य के साथ में परमेश्वर संबंध बनाना चाहता था, उनके करीब आना चाहता था, अपने संदेश को वो देना चाहता था। वो पाप से जो जकड़ा हुआ व्यक्ति था, उस पाप से, पाप के बंधनों से हमारा खुदा निकालने के लिए, एक एक व्यक्ति को निकालने के लिए इस धरती पर जन्म लिया और वो एक एक व्यक्ति से प्रभु यीशु प्रेम करता है। मत्ती रचित सुसमाचार जब हम 28 का 20 को जब पढ़ते तो वहाँ लिखता है कि मैं सृष्टि के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। इस धरती पर जन्म लेने के बाद हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर कह रहा है कि मैं जगत के अंत तक, के सृष्टि के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। जो रिश्ता जो टूट गया था परमेश्वर के साथ में एक व्यक्ति का, उसको जोड़ने के लिए प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले इस धरती पर जन्म लिए और एक एक लोगों के साथ में प्रभु यीशु संबंध बनाना चाहते थे, उनसे मेल मिलाप करना चाहते थे, उनसे मेल करना चाहते थे। इसलिए स्वर्ग का परफेक्शन को छोड़कर हमारा खुदा, हम सब का खुदा इस धरती पर जन्म ले लिया। दोस्तों, प्रभु यीशु ने हमें प्रेम करना सिखाया है। मानव जाति को प्रभु यीशु ने प्रेम करना सिखाया है। सच्चा प्रेम का मतलब परमेश्वर ने बताया है। हमारा संबंध हर व्यक्ति के साथ में प्रेम का होना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि आपका संबंध जो आपसे अच्छा करता है, जिसके साथ में आपका संबंध अच्छा होता है, जो आपके बारे में भला भला करता है, जिसके साथ में आपका रिलेशन अच्छा है, उसके साथ में आपका संबंध प्रेम का होता है। लेकिन हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप अपने विरोधियों से प्रेम करते हो, यदि आप अपने सताने वालों से प्रेम करते हो, यदि आप अपने अगेंस्ट में रहने वालों से प्रेम करते हो, तो ये बड़ी बात है। हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर कहता है कि हमारा संबंध सबके साथ में प्रेम का होना चाहिए। जैसे हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर भी जब इस जगत में चला फिरा करता था तो सबके साथ में अपना संबंध प्रेम का रखता था। वो कभी पापियों के घर में चला जाता था, कभी चुंगी लेने वालों के घर में चला जाता था, कभी कोढ़ी के पास में चला जाता था, वो किसी के साथ भी चला जाता था और सबके साथ में हमारा खुदा का संबंध प्रेम का था, प्रेम करता था। हमारा खुदा, सबसे हमारा खुदा ने प्रेम किया। हमारा खुदा ने सच्चा प्रेम का मतलब बताया और कहा कि आपस में सबसे प्रेम करो। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 1 से 4 को पढ़ते हैं, जो कि बाइबल की एक पुस्तक है, वहाँ प्रभु यीशु ने हमें दान के विषय में बताया कि हम जब दान दे तो हम कैसे दान दे, गुप्त में दान दे। जब आपका राइट हैंड जब दान दे तो आपका लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। आज लोग जब दान देते हैं तो उसके विषय में प्रचार करते हैं कि मैंने दान दिया है, मैंने दान दिया है। लेकिन हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर कहता है कि जब दान दे तो किसी को इसके विषय में पता ना हो, छुप कर हम दान दे, छुप कर हम मदद करें। जब मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 14 को पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु ने कहा है कि मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हमें लोगों को क्षमा करना चाहिए। आपके साथ में कैसे भी लोगों का रिलेशन हो, कैसे भी आपके साथ में लोगों का संबंध हो, आपके अगेंस्ट में लोग हों, तो भी आपको उनको क्षमा करना चाहिए। जैसा हमारे पिता ने लोगों को क्षमा किया, जिसने हमारा खुदा को, हमारा परमेश्वर को मारा, जिसने गाली दिया, जिसने ताड़ना दिया, जिसने क्रूस पर लटका दिया, उसको भी हमारा पिता क्या कह रहा है कि खुदा इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
हमारा खुदा ने कहा कि लोगों को क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 7:1 को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा। एक व्यक्ति का एक नेचर होता है कि वो लोगों को दोष लगाने लगता है, लोगों के ऊपर दोष लगाता है, लोगों के ऊपर में गलती डालने लगता है। लेकिन जब यहाँ हम मत्ती रचित सुसमाचार 7:1 को पढ़ते हैं तो हमारा खुदा हमारा परमेश्वर कहता है कि दोष मत लगाओ। हमें किसी के ऊपर में दोष नहीं लगाना चाहिए, किसी का हमें जज नहीं करना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमारा खुदा महान है। लव करना, सच्चा लव करना, दान देना हमारा खुदा हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है। दोस्तों, प्रभु यीशु इस जगत में जन्म लिए थे। वो इसलिए जन्म लिए थे कि मानव जाति का, हम सब का प्रभु यीशु सेवा करे। जब हम बाइबल की एक पुस्तक है मरकुस, उसका 10 से 45 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है, क्योंकि प्रभु यीशु इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, पर इसलिए आया कि स्वयं सेवा टहल करे। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:5 को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु स्वयं वहाँ अपने चेलों का पैर धोए, और पैर धोने के बाद में जो अपना अंगोछा वो पहन के रखे थे उसी अंगोछे के एक सिरे से उनका पैर पोंछने लगे। क्या कोई व्यक्ति अपना रुमाल निकाल कर अपना पैर पोंछेगा? वो अपना पैर भी नहीं पोंछेगा तो दूसरे की बात तो दूर है। लेकिन हमारा खुदा हमारा परमेश्वर जो अंगोछा वो पहन के रखे थे उसी से अपने चेलों का पैर पोंछा। जब हम प्रभु यीशु के विषय में देखते हैं, जब इस जगत में चला फिरा किया, वो लूका रचित सुसमाचार जब 7:11 से 15 को जब पढ़ते हैं तो वहाँ एक विधवा का बेटा मर गया था, प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया। जब लूका रचित सुसमाचार 8:43 और 44 को पढ़ते हैं तो वहाँ 12 वर्ष से लहू बनने वाली स्त्री उसके वस्त्र को छूती है और वो चंगी हो जाती है। लूका रचित सुसमाचार 17:11 से 14 को हम पढ़ते हैं तो वहाँ कोढ़ियों को प्रभु यीशु ने चंगा किया। इस जगत में जब तक रहा तब तक लोगों का सेवा किया। जब हम लूका रचित सुसमाचार 18:35 से 43 को पढ़ते तो वहाँ एक अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु ने चंगा किया। मत्ती रचित सुसमाचार 9 का जब हम 1 से 6 को पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु यीशु ने लकवे के रोगी को चंगा किया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 का 32 से 38 को पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु यीशु ने गूंगे व्यक्ति को चंगा किया। वो जब तक इस जगत में रहे तब तक प्रभु यीशु ने लोगों का सेवा किया। और हमारा खुदा हमारा परमेश्वर इस जगत में इसलिए आया कि मानव जाति का सेवा करे। दोस्तों, आज जब हम एक व्यक्ति के विषय में जब देखते हैं तो एक व्यक्ति के पास में अच्छा नौकरी हो, उसके पास में अच्छा घर हो, उसके पास में अच्छा परिवार हो, उसके पास में सब कुछ होता है, लेकिन उनके घर में, उनके परिवार में, उनके जीवन में शांति नहीं होता, अशांति होता है, वो तकलीफ़ में होता है। सब कुछ उसके पास में है फिर भी वो तकलीफ़ में होता है। हमारा खुदा हमारा परमेश्वर इस जगत में आया, इस जगत में जन्म लिया। वो इसलिए जन्म लिया कि हमें शांति दे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:27 को पढ़ते हैं वहाँ लिखता है, प्रभु यीशु वहाँ स्वयं कह रहे हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। हमारा खुदा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं जगत में इसलिए आया कि तुम्हें शांति दूँ, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। लोग आज सब कुछ है उनके पास में, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है, वो अशांत है, उनके फैमिली में शांति नहीं है, वो अशांत है, उनको चैन नहीं है, वो घबराए हुए हैं। हमारा खुदा हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हमारा खुदा इसलिए इस जगत में जन्म लिया कि हमें शांति दे। प्रभु यीशु इस जगत में जन्म लिए, इस धरती पर जन्म लिए, स्वर्ग की सुंदरता को, स्वर्ग की महिमा को छोड़कर प्रभु यीशु इसलिए इस जगत में जन्म लिए कि टूटे हुओं को, पीसे हुओं को छुड़ाए। जब लूका रचित सुसमाचार 4:18 को पढ़ते हैं वहाँ लिखता है कि प्रभु यीशु टूटे कुचले हुए लोगों को छुड़ाने आया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार
9 अध्याय का 1 से 41 को पढ़ते, वहाँ एक अंधा व्यक्ति था, जन्म का अंधा व्यक्ति था, जो जन्म से देख नहीं पाया था, जो जन्म से ही तकलीफ़ में था। हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर उस जन्म का अंधा व्यक्ति का तकलीफ़ को दूर करने के लिए इस जगत में आया। आज संसार में बहुत सारे लोग पीड़ा में हैं, तकलीफ़ में हैं, उनका दिल टूटा हुआ है, वो टूटे हुए हैं, पीसे हुए हैं। उसके लिए हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर आया। आप सोच सकते हैं, आप ऐसा हो सकता है कि एक जन्म का अंधा व्यक्ति भी कभी देख सके, लेकिन जब हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर इस जगत में जन्म लिया तो उस जन्म का अंधा व्यक्ति पर दया किया, कृपा किया और उसको चंगा किया। वो देखने लगा, जन्म का अंधा व्यक्ति। हमारा परमेश्वर लोगों को तकलीफ़ को दूर करने के लिए, लोगों का पीड़ा को ख़त्म करने के लिए, लोगों का तकलीफ़ को हरने के लिए, लोगों का पीड़ा को हरने के लिए हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु इस जगत में जन्म लिया। वो टूटे हुओं को, पीसे हुओं को छुड़ाने आया। प्रभु यीशु की शिक्षा थी कि अगर कोई तुम्हारे दाएं गाल पे मारे तो उसको बायां गाल भी फेर देना। प्रभु यीशु ने अहिंसा का शिक्षा दिया। प्रभु यीशु ने कहा कि सबके साथ में मेल मिलाप के साथ में रहिए। हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर महान है। आज से 2000 साल पहले वो स्वर्ग को छोड़कर, स्वर्ग की महिमा को छोड़कर, स्वर्ग की सुंदरता को छोड़कर इस धरती पर जन्म लिया था। आपके लिए, मेरे लिए। परमेश्वर के साथ में मनुष्य का संबंध टूट गया था। उस संबंध को जोड़ने के लिए इस सृष्टि, इस जगत को रचने वाला खुदा इस धरती पर जन्म लिया था। यदि आप विश्वास करते हैं कि 2000 साल पहले इस सृष्टि पर प्रभु यीशु ने जन्म लिया था, यदि आप विश्वास करते हैं कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, उनको कोई भी दोष नहीं था उनके ऊपर में, वो कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किए थे जिससे अपराध सिद्ध होता हो, और उसके बाद भी वहाँ के लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया और उसके बाद में प्रभु यीशु क्रूस पर अपने आप को बलिदान किए और बलिदान करने के बाद में उन्हें गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठे। यदि इन सब घटनाओं पर आप विश्वास करते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके हृदय में प्रभु यीशु जन्म ले चुके हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले जन्म लिए थे, प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान किए थे, प्रभु यीशु फिर से जी उठे, यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके हृदय में प्रभु यीशु जन्म ले चुके हैं। मत्ती रचित सुसमाचार बाइबल का एक पुस्तक है जिसमें लिखा हुआ है, अध्याय 28 का 20 में लिखा हुआ है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। आपने विश्वास कर लिया है और आपके हृदय में प्रभु यीशु है, और प्रभु यीशु जो आपके हृदय में है आपसे कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। आपके हृदय में प्रभु यीशु ने जन्म ले लिया है, इसके लिए सबको प्रभु यीशु के जन्म का मुबारक, सबको क्रिसमस की बधाई।